हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो फाइनली जिस वीडियो का इंतज़ार काफ़ी बच्चों को था वो वीडियो आज आ चुकी है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड और 4 ईयर जो ग्रेजुएशन जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या एसओएल के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ है 2022 से, क्या इसके नियम हैं, क्योंकि 2022 का जो बैच का स्टूडेंट है अब वो फाइनल ईयर में आ चुका है। अब कुछ चीज़ें जो कि आपको समझनी पड़ेगी। पहली कि क्या आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन का, क्या आप थर्ड ईयर बाद भी अपना जो ग्रेजुएशन है उसको छोड़ सकते हो, क्या इसके इम्पैक्ट आपकी डिग्री पे पड़ेंगे, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर मैं कुछ भी ऐसी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ तो आपसे सपोर्ट की बिल्कुल मांग करता हूँ और आपका प्यार चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करो। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जैसे आप सबको पता होगा 2019 से पहले एसओएल में एनुअल मोड हुआ करता था। साल में एक बार पेपर जो है वो हुआ करते थे और काफ़ी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। एनुअल मोड, मैं कहूँगा एनुअल मोड इतना अच्छा था, साल में आपको एक बार पेपर देना है। मतलब आपने आज एडमिशन लिया है, अगले साल आपको एक ही बार पेपर देना है। और पेपर भी कितने, 4 पेपर आपके होते थे टोटल बस। और टोटल आपके 12 पेपर में आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म। 3 साल में 12 पेपर तो ख़त्म। उसके बाद एनुअल मोड में हुआ क्या कि एनुअल मोड के जो बच्चे थे उन्होंने ये बोला कि रेगुलर कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी जो है सीबीसीएस मोड लागू हो चुका था, जबकि एनुअल मोड वहाँ भी चल रहा था। एनुअल मोड रेगुलर कॉलेजेस में भी पहले चलता था, बट फिर क्या हुआ, वहाँ पे सीबीसीएस मोड लागू हो गया वो, जबकि एसओएल में कई सालों तक जो एनुअल मोड है वो चलता रहा। इससे हुआ क्या कि माइग्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। माइग्रेशन में प्रॉब्लम ये हुई कि जहाँ पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता था वहाँ पे एनुअल मोड वालों को जल्दी एडमिशन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से एसओएल में 2019 के बाद से आपका सीबीसीएस मोड जो है लागू कर दिया गया। और उसके बाद 2019 2020 के जो 2021 बैच की जो बच्ची है, ये 3 साल जो है एसओएल में सीबीसीएस मोड रहा है। 2017-18 उससे पहले सारा एनुअल मोड रहा है। यानी 3 साल के जो बच्चे हैं जो अभी 2021 में होंगे, जो 2021 बैच के स्टूडेंट है वो सीबीसीएस से ही है, तो सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम इसमें लागू किया गया। यानी कि अब क्या हुआ कि अब आपका जो पेपर है साल में 2 बार हुआ करेगा। देन उसके बाद 2020 आया, जब कोविड भी था, करंट की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट के अंदर, जिसका नाम रखा एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके अंदर ये प्रावधान हुआ कि अब ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की भी रहेगी। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ ये कि इसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिया गया कि जो बच्चे थर्ड ईयर और 4 ईयर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप थर्ड ईयर छोड़ देते हो करने के बाद तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी रहेगा। और मान लीजिए मैं वो स्टूडेंट हूँ, मुझे 4 साल की भी करनी है, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन रहेगा। मतलब कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट है कि आप चाहे तो 3 साल का कर लो या 4 साल का कर लो। बट इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये सब्जेक्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए, मतलब कि आप 1 साल में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट फेस करने पड़ते हैं, जबकि पहले के टाइम पे एसओएल के अंदर या डीयू के अंदर 12 सब्जेक्ट के अंदर पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाया करती थी। बट आज के टाइम पे जो आप मार्कशीट देखते हो ना, वो पूरी भर जाती है और पीछे भी उसके प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस सब्जेक्ट का क्रेडिट, हर सब्जेक्ट के क्रेडिट इतना ज़्यादा मिला, जिससे हुआ क्या, ये जो आपकी ग्रेजुएशन है इसमें इतना क्रेडिट स्कोर आपका मिला, जिससे आपको इतना बेनिफिट आने वाले टाइम पे मिलेगा कि आपको कहीं ईजिली एडमिशन आपका मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें है, ऐसा नहीं है पुराने वालों की कोई वैल्यू नहीं, पुराने वालों की वैल्यू है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं, सर अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं 6 सेमेस्टर पास आउट करने के बाद मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे 3 साल की अगर डिग्री ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो। मैं आपको बता दूँ, एक नया सब्जेक्ट जो है रिसर्च मैथोलॉजी एसओएल में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब आपको पढ़ना पड़ेगा 6 सेमेस्टर के अंदर, बेशक आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, रिसर्च मैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपको किसी एक सब्जेक्ट में लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट क्यों दिया गया, ये सब्जेक्ट इसीलिए दिया गया ताकि एसओएल डिपार्टमेंट या डीयू डिपार्टमेंट ये चाहता है कि अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन करते भी हो तो उस स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में आप जो रिसर्च कर पाओ,
कि ये जो सब्जेक्ट होता है रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, सबको पता है रिसर्च मैथोलॉजी क्या सब्जेक्ट है। ये आपका जो एक्स्ट्रा 1 साल है वो आपका रिसर्च के ऊपर है पूरा, मतलब आप कहते नहीं कि मास्टर्स कर रहे हैं तो इसमें आपकी 1 साल मास्टर्स की बच जाती है। 4 साल ग्रेजुएशन करने का बेनिफिट ये है कि आप पीएचडी के डायरेक्ट एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप जो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम होता है, जो प्रोफेसर बनने का जो एग्ज़ाम होता है, उसको आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब 4 ईयर ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा है, एनईपी वाला बच्चा, वो नेट का जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है। तो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी आपकी बढ़ती है। बट अगर आप 3rd ईयर के बाद भी छोड़ते हो, ये आपके पास भी ऑप्शन है। मतलब ये आपके ऑप्शन है कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। यानी 6 सेमेस्टर के बाद आपसे पूछेगा डिपार्टमेंट, दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे पूछेगी कि क्या आपको एक्स्ट्रा 1 साल में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। अगर छोड़ देते हो तो आपकी जो 3 साल की जो डिग्री की वैल्यू रहेगी, जो मेरे पास भी 3 साल की डिग्री है, मेरी जो वैल्यू है वही डिग्री आपकी वैल्यू रहेगी। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ भी आपसे यूपीएससी हो, कहीं भी आपसे मांगा जाता है ग्रेजुएशन, तो आप वो डिग्री लगा के चाहे किसी भी जॉब पे जा सकते हो। बट अगर आप 4 साल का करते हो तो आपको जो एडवांस डिग्री दी जाती है, यानी 1 साल की रिसर्च डिग्री साथ में दी जाती है, उसका बेनिफिट आपको अपकमिंग जो स्टडीज़ होती है उसमें मिलता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि क्या इसके बेहाफ पे मार्केट में कोई कोर्स स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है या मार्केट में कोई जॉब तैयार हो रही है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी ये नया है, अभी तो आपका एक पहला बैच निकलेगा, देन उसके बाद ही कुछ चीज़ समझ में आएगी। बाकी तो आज के टाइम पे सबको पता है ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चा घर के अंदर बैठा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, इसका काम ही ये था, ये इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी कि बच्चे बेरोजगारी से बाहर आए। अब देखने वाली बात है कि कितने बच्चे जो 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं वो कितनों की जॉब लगती है। आज के टाइम पे जब एक वैकेंसी पे लाखों लोग आवेदन करते हैं, क्या ये 4 ईयर की ग्रेजुएशन से उनको इजी जॉब मिल जाएगी? तो सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहूँगा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं, चाहे 3rd ईयर का हो या 4 ईयर का हो, ये आपकी चॉइस है। कोई इसमें आपका CGPA का कोई भी रोल आपका इसमें नहीं है। इसमें आपका कोई भी रोल CGPA का नहीं है। मैं अभी एक ग्रुप पर एक सवाल देख रहा था, उसमें एक बच्चा कह रहा था कि सर ऐसा भी है क्या कि मान लीजिए जिनकी 7.5 CGPA आएगी, क्या उन्हीं को 4 ईयर में एडमिशन मिलेगा? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मन की कहानी है। अगर आपको ऐसा लगता है सबको मिलेगा, देखिए 4 ईयर जो है आपको करना है नहीं करना है, 6 सेमेस्टर के बाद फॉर्म आएगा। अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं करना 3rd ईयर पे जाके कहानी ख़त्म करनी है, कर सकते हो, डिग्री आपको मिल जाएगी जो डिग्री अब तक 3rd ईयर वालों को मिला करती है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा 1 साल पढ़ते हो, 1 साल और देते हो कॉलेज में, तो आपको रिसर्च की डिग्री साथ में दी जाएगी। और ये जो रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट है, ये इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये कंपलसरी कर दिया गया है 6 सेमेस्टर के अंदर, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेशक आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, किसी एक सब्जेक्ट में आपको रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए आपको सिलेक्शन दिया जाए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर क्या कुछ CGPA का भी इसमें पॉलिसी है कि CGPA चाहिए कि 7.5 होनी चाहिए तभी हमें इसमें एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ग्रेडिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। जिसको करना है 4 ईयर में जा सकता है, नहीं करना है 3rd ईयर में करके ख़त्म करो, डिग्री लेके घर जाओ, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी कहानी है शिक्षा नीति बदलने की। अभी तक क्या होता है, हम पुरानी शिक्षा नीति पढ़ रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। अब नई शिक्षा नीति आई है, इससे रोजगार आएगा। देखते कितना रोजगार आएगा, कितने मार्केट में इसको लेकर कितने कोर्सेज लॉन्च होते हैं, कितनों की जॉब लगती है, वो तो हम भी वहीं हैं, आप भी वहीं हो। ठीक है, बाकी सबसे बड़ी बात यह है, ये बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है कि जिसको 3rd ईयर करना है या 4 ईयर करना है, वो आपकी चॉइस है। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि सबको 4 ईयर में घुसेड़ दिया जाए। जिसको करना होगा वो कर सकता है। अपना 3 साल का ग्रेजुएशन करके भी आप UPSC लेवल का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आएगी बात? तो वीडियो कैसी लगी जरूर आएगा। ये वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के और स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो SOL का हो, NCVEB का हो, रेगुलर का हो। थैंक यू सो मच।